नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुट्टीबोरी टी पॉइंट फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन, कचरा संकलन की खुल रही पोल, एक ट्रेन से लाखों का नुकसान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बुट्टीबोरी टी पॉइंट फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बुट्टीबोरी टी पॉइंट पर 69.27 करोड़ की लागत से निर्मित फ्लाईओवर का शुभारंभ 17 जून को सुबह 11:30 पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों हुआ। इस पुल की लंबाई 1.69 किलोमीटर है। प्रमुख अतिथि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, पशुधन एवं दुग्ध व्यवसाय मंत्री सुनील केदार और अतिथि विकास महात्मे कृपाल तुमाने, देवेंद्र फडणवीस, नागेंद्र गानार, गिरीश व्यास, प्रवीण दटके, अभिजीत वंजारी, अनिल देशमुख, समीर मेघे, टेकचंद सावरकर, राजू पारवे, आशीष जायसवाल, रश्मि बर्वे एवं बबलू गौतम रहेंगे। हिंगनघाट फ्लाईओवर भी होगा शुरू। इसके बाद 12:30 पर नागपुर हैदराबाद मार्ग पर 85.28 करोड़ की लागत से निर्मित फ्लाईओवर की शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों दोपहर 12:30 पर शिवाजी मार्केट हिंगनघाट में किया जाएगा। शेडगांव जंक्शन पर 1.33 किलोमीटर लंबाई तथा 47.78 करोड़ की लागत से प्रस्तावित फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो वही दूसरी ओर कचरा संकलन की खुल रही पोल। सड़क के किनारे इतना भारी मात्रा में कचरा कहां से आ रहा है, यह अब खोज का विषय बनता जा रहा है। शहर को कचरा मुक्त करने की दिशा में घर घर से कचरा संकलन करने मनपा की ओर से भले ही BVG और AG एनवायरो नामक अलग अलग कंपनियों की नियुक्ति की गई हो, लेकिन लगातार कचरा संकलन करने वाली कंपनियों की कारगुजारी उजागर हो रही है। अब शहर के अलग अलग हिस्सों में भी कचरे के ढेर मिलने से कचरा संकलन की पोल खुलती जा रही है। आलम यह है कि कंपनी की ओर से घरों से कचरा संकलन करने का दावा कर मनपा से प्रति माह लाखों रुपए का बिल लिया जा रहा है। हालांकि डंपिंग यार्ड में कचरा लाने का दावा कर वहां के नापजोब का हिसाब देने का भी कंपनियां दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़कों के किनारे कचरे के ढेर भी पाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे इतना भारी मात्रा में कचरा कहां से आ रहा है, अब यह खोज का विषय बनता जा रहा है। तो वही तीसरी ओर एक ट्रेन से लाखों का नुकसान। पैसेंजर ट्रेनों के लिए और कितना इंतजार। व्यापारी संगठन कर चुके हैं इतवारी टाटा पैसेंजर की मांग। रेलवे के लिए भले ही पैसेंजर ट्रेनों का कुछ खास महत्व न हो, लेकिन आम यात्रियों के साथ सैकड़ों छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए यह सस्ता माल परिवहन का साधन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के व्यापारी संगठन द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से ट्रेन 58112 इतवारी टाटा पैसेंजर दोबारा शुरू करने की मांग कर चुके हैं। संगठन द्वारा 21 मई को लिखे पत्र में गडकरी को बताया गया है कि सिर्फ इस ट्रेन के बंद होने से व्यापार का कितना घाटा हो रहा है। टाटा नगर, रायपुर और बिलासपुर के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों से हर दिन सैकड़ों टन विभिन्न प्रकार के उत्पाद भेजे और बुलाए जाते थे। मजदूरों की भी नियमित आवाजाही भी लगी रहती है। एक अकेली टाटा नगर पैसेंजर के जरिए हर दिन करोड़ों का व्यापार और करीब 100 मजदूरों को लोडिंग अनलोडिंग के जरिए रोजगार मिल जाता था और वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसे में इतवारी टाटा पैसेंजर यह कमी पूरी करती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।